अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के जरिए आप सभी को वुजू करने का सही और सुन्नत तरीका सिखाने वाला हूं। मैं खुद करके आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि वुजू करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। देखिए, अक्सर लोग वुजू करते हैं लेकिन उनका वुजू दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग वुजू करने में सिर्फ और सिर्फ फराइज का खास ख्याल रखते हैं। और वुजू के अंदर फराइज 4 हैं: चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पैर धोना। कोई शख्स आता है जल्दबाजी में ये सोचकर जल्दी जल्दी वुजू करता है कि कहीं रकात ना छूट जाए, कहीं नमाज ना छूट जाए, और सिर्फ फराइज का खास ख्याल रखता है। तो होता क्या है, जल्दबाजी की वजह से फर्ज भी अदा नहीं होता। वो इस तरीके से कि कोई शख्स चेहरा धोया लेकिन चेहरे के अंदर थोड़ा सा कहीं पे सूखा रह गया, पानी ही नहीं पहुंचा। कोई शख्स हाथ धोया लेकिन यहाँ पे देखा जाता है अक्सर लोग का सूखा ही रह जाता है जल्दबाजी की वजह से। जब सूखा ही रह गया तो फर्ज सही तरीके से अदा ही नहीं हुआ। जब फर्ज सही तरीके से अदा नहीं हुआ तो फर्ज अदा नहीं हुआ। जब फर्ज अदा नहीं हुआ तो वुजू दुरुस्त नहीं हुआ, और जब वुजू ही दुरुस्त नहीं हुआ तो नमाज कैसे दुरुस्त हो जाएगी? क्योंकि वुजू मिफ्ताहुस सला, ये नमाज की कुंजी है। इसलिए आप इस वीडियो के जरिए से वुजू करने का सही और सुन्नत तरीका सीख ले, जान ले। अगर आप पहले से जानते हैं तो फिर इस वीडियो को सदके जारिया बनाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के जरिए से वुजू करने का सही और सुन्नत तरीका सीख लें। देखिए, सबसे पहले जब आप वुजू करें तो दिल में इरादा और नियत करें। नियत इस तरीके से करें कि अल्लाह ताला, मैं वुजू कर रहा हूं आपको खुश करने के लिए, आपकी रजा के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए। दिल में ये नियत करें। या इस तरीके से दिल में इरादा करें कि अल्लाह ताला, मैं वुजू कर रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, या मैं वुजू कर रहा हूं फुला नेक काम के लिए, कुरान की तिलावत के लिए। तो बस दिल में आप इरादा कर लिए कि मैं वुजू कर रहा हूं फुला नेक काम के लिए, बस यही काफी है। इस नियत से आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। वुजू के सही और दुरुस्त होने के लिए नियत शर्त नहीं, लेकिन अगर आप नियत करते हैं तो सुन्नत अदा होगी और आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। जब आप नियत से फारिग हो जाएंगे तो वुजू करने से पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन ही मन में, दिल में। उसके बाद आप वुजू करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथ को, जो ये कलाइयां हैं, अच्छे तरीके से धोएंगे। 3 बार अच्छे तरीके से धोएंगे और उंगलियों की खिलाल कर लें तो और ज्यादा अच्छा है। अगर आपने अंगूठी पहन रखी है तो उसे हरकत दे दे, हिला दे, ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए। जब आप कलाइयों समेत दोनों हाथ को अच्छे तरीके से धो लेंगे तो उसके बाद आप कुल्ली करेंगे। याद रखें, कुल्ली की जगह पर आप मिसवाक इस्तेमाल करें, यह सुन्नत है। मिसवाक अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कुल्ली करें, लेकिन इसकी आदत ना बनाए। कोशिश यह करें कि आपकी जेब में एक मिसवाक हो और वुजू करने से पहले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, जब आप दोनों हाथ को अच्छे तरीके से धो लें तो आप मिसवाक करें। मिसवाक करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर मैं गिनाने लगूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ये मकसद भी नहीं। तो आप मिसवाक करें। अगर मिसवाक नहीं तो फिर आप कुल्ली करें। कुल्ली करने के बाद आप नाक को साफ करें। नाक में पानी नहीं पहुंचाना है, बस नाक को थोड़ा सा पानी दें और अपनी उंगलियों के जरिए से नाक को साफ कर लें, और उसके बाद आप असल फराइज की तरफ चलेंगे। जब आप कुल्ली कर लेंगे, नाक को साफ कर लेंगे, तो फिर आप वुजू का जो फर्ज है, पहला चेहरा धोना, उसे धोएंगे। और इसमें भी सुन्नत का ख्याल रखना है कि 3 बार धोना है और अच्छे तरीके से धोना है। पेशानी की लौ से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, और एक कान की जो लौ है उससे लेकर दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे का इहाता करना है अच्छे तरीके से। अगर दाढ़ी घनी है तो आप अच्छे तरीके से खिलाल करें, और अगर घनी नहीं है तो दाढ़ी की जड़ तक आप पानी पहुंचाए। और कब पानी पहुंचेगा? जब आप चेहरे को अच्छे तरीके से धोएंगे और सुन्नत पर अमल करेंगे, 3 बार अच्छे तरीके से धोएंगे, तब जाकर दाढ़ी की जड़ तक पानी पहुंचेगा। तो पहली चीज क्या है, और जो वजू का पहला फर्ज है वो क्या है? चेहरा अच्छे तरीके से धोना, और 3 बार अच्छे तरीके से धोना। जब आप चेहरे से फारिग हो जाएंगे तो दूसरे फर्ज को अदा करेंगे कि आप अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत अच्छे तरीके से धोएंगे। पहले आप दाहिने हाथ को 2 बार अच्छे तरीके से धो ले, फिर दूसरे हाथ को 2 बार अच्छे तरीके से धो ले, उसके बाद फिर आखिर में एक बार दोनों हाथ को अच्छे तरीके से धो ले। इस तरीके से 3 बार एक को आप धोने वाले हो जाएंगे, यानी सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएंगे। तो ये वुजू का दूसरा फर्ज है, कोहनियों समेत अच्छे तरीके से दोनों हाथों को धोना। उसके बाद चौथाई सर का मसा करना, इस पर ख्याल रखिएगा।
इसको थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। चौथाई सर का मसा का मतलब यह है कि आप अपने सर के चौथाई हिस्से का मसा कर लें। ये सर है, सर के 4 हिस्सों में तकसीम कर दे, इतना हिस्सा कर दिए, आपका मसा हो जाएगा। ये फर्ज अदा हो जाएगा, सुन्नत अदा नहीं होगा। आप इधर से भी ऐसे कर दें, फर्ज अदा हो जाएगा, इधर से भी ऐसे कर दिए, फर्ज अदा हो जाएगा। तो आपको नया पानी लेना है, उसके बाद इस तरीके से कर लेना है, फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फर्ज का ख्याल नहीं रखना है, सुन्नत के मुताबिक आपको मसा करना है। और सर का मसा करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है, आप गौर से देखिए, मैं करके आपको दिखा रहा हूं। आप दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों को एक साथ जोड़ लेंगे और सिर्फ उंगलियों को आप सर पे फेरेंगे, पूरे हाथ को नहीं, सिर्फ उंगलियों को। उसके बाद जो शहादत की 2 उंगलियां बच रही हैं, कान के अंदर आप इसको फेरेंगे। फिर अंगूठा बच रहा है तो कान के नीचे वाले हिस्से पे आप फेरेंगे। फिर उसके बाद जो ये चीज बच रही है, ये हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको आप आगे से लेके इस तक पीछे करेंगे। और फिर पीछे का जो ये हिस्सा है बचा हुआ है, यहाँ पे पानी अभी जदीद है, नया है, तो आप इसको गर्दन पे ऐसे करके इस तरीके से कर लेंगे। तो ये सुन्नत तरीका है मसा करने का। उसके बाद एक फर्ज बच जाता है, वह है दोनों पैर को टखनों समेत अच्छे तरीके से धोना। पैर में भी आप खास ख्याल रखिएगा, उंगलियों के अंदर आप खिलाल जरूर कीजिएगा ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही करीब करीब रहती है, पानी अंदर तक पहुंचता ही नहीं। तो खिलाल जरूर करें ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए, कोई भी हिस्सा सूखा हुआ ना रह जाए, नहीं तो उजू ही नहीं होगा। तो आप अच्छे तरीके से दाहिने पैर से शुरू करें, दाहिने पैर को आप टखनों समेत अच्छे तरीके से धोएं, फिर बाएं पैर को अच्छे तरीके से धोएं। इस तरीके से दोनों पैर को आप अच्छे तरीके से 3-3 बार धोए तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा। तो वुजू के अंदर असल तो 4 फराइज हैं जो आप जानते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है मैंने आपको बताया। तो वुजू करने में सुन्नत का ख्याल रखिए ताकि फर्ज के अंदर कोई कमी रहे तो सुन्नत की वजह से वो कमी खत्म हो जाए और आपका वुजू सही और दुरुस्त हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को सदके जारिया समझते हुए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।